हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय व्लॉग। मैं बहुत लंबे टाइम के बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर बीच में रमज़ान, ईद, वो सब मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तबीयत मेरी आज भी ठीक नहीं है, पर दिल में कुछ बातें थी, सोचा कर लेती हूँ। पता नहीं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज है, कल ना हो। मौत बरहक है, सबको आनी है। तो मुझे भी ऐसा लगता, हमेशा लगता है कि आज हूँ, पता नहीं कल रहूँगी नहीं रहूँगी। तो अपने दिल की तमाम बातें मैं बोल देना चाहती हूँ। कुछ भी अपने दिल में नहीं रखना चाहती, क्योंकि दिल में बातें रखने से हमेशा दिल भारी रहता है। फिर हमको एंजाइटी होती है, हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो इससे बेटर है फिर डॉक्टर के जाना पड़ता है। इससे बेटर है कि सारी बातें अपने दिल की ओपनली रख देनी चाहिए और दुनिया को बता देना चाहिए कि आप क्या हो, कैसे हो, क्या चाहते हो, किस तरह से ज़िंदगी जीनी है और क्या आपके परसेप्शंस हैं दुनिया को लेकर, सोसाइटी को लेकर के। उस सोसाइटी के हमारे लिए क्या परसेप्शन है, वो लोग हमारे लिए, हमारे बारे में क्या सोचते हैं। स्पेशली मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ यहाँ पर। लड़कियों के लिए सरवाइव करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टफ कर दिया है सोसाइटी ने। लड़कियां अगर सिंगल लड़की है तो वो सरवाइव करने के लिए सोचती है कि यार मैं अकेली कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी, कैसे खाऊंगी, क्या होगा, एवरीथिंग। लड़कियों को एक ऐसी चीज़ समझा जाता है हमारी सोसाइटी में कि बस वो 17-18 साल की हों, 20-22 साल की, और जितनी जल्दी हो सके जो भी उनका रिश्ता है, जैसा भी, उनकी शादी कर दो और उनको घर से निकाल दो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बोझ होती है अपने पेरेंट्स के ऊपर। और इस बोझ को सबसे बड़ा हमारी सोसाइटी कर देती है। उन पेरेंट्स से बोल बोल कर शादी नहीं करेंगे, अपनी लड़की की एज हो गई है, कब करेंगे शादी, यार अब तुम भी करके खत्म करो ना, कब शादी होगी, कर दो, किसका इंतजार देख रहे हो, डॉक्टर इंजीनियर आएगा क्या। तो उनके प्रेशर में आकर के पेरेंट्स इतने ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, उनको फिर एक मात्र ऑप्शन यही बचता है कि हमको अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। मेरे पास एक मेरी खुद की मेरी सगी आंटी है, मेरी खाला, उनकी शादी की गई। बहुत खूबसूरत थी वो, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी प्यारी। मैं मैं उनकी गोद में खेली हूँ, मैं हमेशा उनके पास ही रहती थी। बहुत प्यार करती थी मैं उनसे, बहुत। और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, आज भी करती हैं। तो उनकी शादी के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा प्रिटी, बहुत प्रिटी थी, इतनी खूबसूरत कि घर में कोई था ही नहीं। हीरोइन है सायरा बानो, उनको उस नाम से पुकारा जाता था मेरी नानी के घर। तो वो इतनी प्रिटी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो लगती नहीं है, लेकिन उनकी खूबसूरती खत्म हो चुकी है क्योंकि उनकी शादी एक ऐसे इंसान से करा दी गई उस टाइम पर, जिस जो इंसान सिर्फ उनके लायक ही नहीं, दुनिया में किसी लड़की, किसी औरत के लायक वो इंसान नहीं था। जिस इंसान से मेरे मामू, मेरे नाना ने शादी करा दी, वो इंसान किसी भी औरत के लायक था ही नहीं। वो इंसान ऐसा इंसान है, मैं ओपनली बोल रही हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, कोई भी है वो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान दुनिया में, मुझे लगता है कि वो ना तो जीने के लायक है, ना दुनिया में रहने के लायक है, और ना वो इंसानों की गिनती में उस इंसान को मैं रखना ही नहीं चाहती। क्योंकि ऐसे इंसान जो एक लड़की की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करके रख दें,
एक ऐसी लड़की को जिसको आपको पलकों पर बिठा करके रखना चाहिए था, तो वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। उस इंसान ने इतने दुख दिए उनको, इतने दुख दिए कि अपने सगे माँ बाप से मिलने के लिए भी महीनों सालों तरसाता रहा। कभी उनको ये परमिशन नहीं दी गई कि वो अपनी मर्जी से अपने पेरेंट्स से मिल सके, अपनी सिस्टर्स अपने ब्रदर से मिल सके। तो ऐसा इंसान किस काम का है? नहीं, ऐसे तो लड़कियों की जिंदगी तबाह और बर्बाद होती है। ऐसा अब से 20-25 साल पहले नहीं होता था, ऐसा आज भी होता है और ये होता चला आ रहा है सालों बरसों से, और इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। लड़की की मर्जी हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को भी, क्योंकि लड़की तो सिर्फ एक टॉय है। उसको जब तक वो घर में अच्छी लग रही है उसको रखो, जैसे ही उसको उस पर धूल चढ़ जाए या वो पुरानी हो जाए उसको निकाल करके फेंक दो, किसी को भी दे दो, किसी राह चलते को, किसी कबाड़ी को। ऐसा नहीं होता है। लड़कियों के भी अपने राइट्स हैं, और वही राइट्स मैं बता रही हूँ आपको कि भाई किसी भी ऐसे इंसान के साथ शादी मत करो, किसी भी ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी को स्पॉइल मत करो जो आपसे आपके खुद के जीने के राइट्स छीन ले, जो आपसे आपकी खुशी छीन ले, आपकी हंसी छीन ले, आपके सपने छीन ले, आपको जीने का कोई मकसद ही ना छोड़े आपके पास। ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में लाओ ही मत। और अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है तो प्लीज मूव ऑन, गेट लॉस्ट बोलो उसको, और अपनी जिंदगी से निकाल करके आउट कर दो। क्योंकि अभी तो आपको लगता है कि यार चलो ठीक है सरवाइव कर लेंगे। अरे वो जिंदगी ही क्या, वो रिश्ता ही क्या जिसमें सरवाइव करना पड़े आपको? सरवाइव किसी ने कहा कि रिश्ता वही है जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ सरवाइव कर सके? मैं नहीं मानती। रिश्ता एक ऐसी खूबसूरत चीज है जिसमें सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए, सिर्फ इज्जत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए एक दूसरे के लिए। कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है वहाँ मोहब्बत नहीं होती। जहाँ कॉम्प्रोमाइज आ जाता है वहाँ रिश्ता नहीं चल पाता लॉन्ग टर्म तक। तो सरवाइव मत करो, निकल जाओ ऐसे रिलेशन से। ऐसे रिलेशन को जितनी जल्दी हो सके उसको खत्म कर दो। मैंने सुना है लोगों से शादी हो जाती है गलत इंसान के साथ, तो बड़े बूढ़े घर के बड़े बुजुर्ग, आंटी ताई ताऊ चाचा पापा मम्मा खला खालू, ये सब लोग मिल करके स्ट्रेटेजी बनाते हैं बर्बाद करने की लड़की को। बोलते हैं कोई बात नहीं है, अभी खराब है, अभी इसकी आदत ऐसी है, थोड़ा एक आध बच्चा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अरे जो इंसान पहले कुत्ता था आज भी कुत्ता है, वो भेड़िया नहीं बन जाएगा। वो इंसान कैसे इंसान होगा? वो कैसे इंसान बन जाएगा? वो इंसान नहीं बनेगा, वो कुत्ते से भेड़िया बन जाएगा और तुमको अंदर ही अंदर फाड़ डालेगा। तुम्हारे अरमान, तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी छोटी छोटी चीजें जिससे आपको खुशी मिलती है,
वो सब तबाह और बर्बाद कर देगा। मंजूर है ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी को बर्बाद करना? अगर बर्बाद करना ही है अपनी लाइफ को तो अकेले बर्बाद करो, अकेले रहकर के बर्बाद कर लो ना। बच्चा पैदा मत करो, क्योंकि उसकी जिंदगी भी बर्बाद होने वाली है, क्योंकि उसको हो सकता है वो आप जैसा ना हो, अपने बाप जैसा हो, तो वो आपकी जिंदगी तो डबल नर्क हो जाएगी। और ऐसा ही मेरी उस आंटी के साथ हुआ। सबने यही बोला कि अभी सरवाइव कर लो, जैसे तैसे ठीक हो जाएगा, आने जाने देगा घर, एक आध बच्चा बना लो, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अब कुत्ता तो भेड़िया ही बनेगा ना, बन गया, और उस भेड़िए से सिर्फ भेड़िए ही पैदा हुए, इंसान नहीं जो अपने बाप को सुधार सकते थे, ऐसे पैदा नहीं हुए। उन्होंने उस इंसान की, उस औरत की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी। उसके माँ बाप दुनिया से चले गए, लेकिन वो लड़की तरसती रह गई कि कुछ दिन, कुछ हफ्ते, महीने मैं अपने माँ बाप के साथ रह सकूं। लेकिन उसने ऐसा होने ही नहीं दिया, कभी नहीं होने दिया। नालत ऐसे इंसान पर, ऐसे आदमी पर। और मैं यहाँ तुमको, मतलब लड़की को भी मैं गलत बोलूंगी कि उसने इतने सेक्रीफाइस किए कि वो एक सेक्रीफाइस करने वाली मशीन बन के रह गई। उसने अपनी जिंदगी के 30-25 साल ऐसे ही सेक्रीफाइस करने में ही बर्बाद कर दिए। एक बच्चा कर लिया था तो समझ आ जाना चाहिए इंसान को कि ये अभी नहीं सुधरा तो बाद में क्या सुधरेगा। तभी डिसीजन ले लो कि नहीं भाई, ये इंसान भेड़िया ही रहेगा, इंसान कुत्ता ही रहेगा, ये इंसान बन नहीं सकता है। तो अपनी जिंदगी को नर्क मत बनाओ। जो भी लड़कियां ऐसे रिलेशन में हैं, ऐसी शादियों में हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके, कि ऐसे घटिया रिश्ते से अकेले रहना बेहतर है। माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते तुमको, नौकरी कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, किसी के घर का बर्तन धो लो, सफाई कर लो किसी के घर में। आप हाथ पैर चलाओगे, कुछ ना कुछ आपको काम करने के लिए मिल जाएगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, तो भी आपको कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा आपका पेट भरने के लिए। और अगर आपके पास एजुकेशन है, आप पढ़ी लिखी हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप अपनी जिंदगी को आसानी से जी सकते हो, क्योंकि आप जॉब कर सकते हो, आप अकेले सरवाइव भी कर सकते हो। और बेटर लाइफ यही है, लड़कियों के लिए बेटर यही है कि भेड़िए और हैवानों से बच करके रहें। ऐसे लोगों से रिश्ता ना रखें जो तुमको सिर्फ एक जरूरत का सामान समझते हो, तुमको सिर्फ घर की एक नौकरानी, एक मैड की तरह तुम्हारा यूज करते हो। नहीं लड़कियों, इसलिए पैदा नहीं की गई हो तुम भी इंजीनियर बन सकती हो, तुम भी डॉक्टर बनो, तुम भी लड़कों की तरह उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हो। तुम सिर्फ किचन में खड़े होकर के रोटी बनाने के लिए पैदा नहीं हुई हो। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग कि सामने वाला देख करके ना उसकी हवा खराब हो जाए, वो आपको हल्के में ना ले। बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें,
मेरी वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता लगेगा कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है नहीं लगती है। ओके, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखें, बाय।